कहा नहीं, जहाँ मेरा देश है, जहाँ मैं पैदा हूँ, मैं वहीं रहना और मरना पसंद करूँगा। तो वो मुझसे सिक्योरिटी के तौर पे कम से कम 50 लाख रुपए तो मांगेगा। मैं आस्था वर्मा, आज हमारे साथ मौजूद हैं महेश कुमार सोनी जी। देश में भी लागू हुआ है सीएए, उस पर आपका क्या क्या कहना है? जो अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ है, ये लागू होना चाहिए था 1947 और 1950 के बीच में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी भारत देश के भाग्य निर्माताओं पे कि जिन्होंने उस समय इस पर विचार नहीं किया। में जो अब ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये 75 सालों से सोची समझी जानबूझ के देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिक आस्थाओं को और देश को अंधेरे कुएं में डालने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को नहीं बनाया गया 1947 और 1950 के बीच में। अब देश में कुछ नई चीज़ हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उनको लगता है कि कुछ चीज़ों में हमको सिटीजनशिप लागू होना चाहिए। जब भी कोई नया देश बनता है तो वहाँ पर नागरिकता का एक स्पेशल चैप्टर होता है। उसमें कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, इसको माना जाता है। मैं भी कई देशों में गया हूँ और मैंने भी वहाँ पर दोहरी नागरिकता की बात देखी है। जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं उनको कुछ विशेष मूलभूत सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं, और जो माइग्रेंट होते हैं या जो चोरी छिपे किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, उनको दोहरी मापदंड का सहन करना पड़ता है। ये है तो गलत, पर देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश के एक साम्राज्य को चलाने के लिए नागरिक बिल का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और मोदी सरकार जी ने लाकर एक बहुत बड़ा काम किया है कि देश की एक नई पहचान बनाने में सीएए का लागू होना बहुत ज़रूरी भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी, अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार उन सभी धर्मों का आदर करते हुए सन 2014 के बाद के शरणार्थियों पे या रिफ्यूजियों पे नागरिकता प्रदान करने के बारे में बात कर रही है। वो किसी को देश को निकाले जाने पे बात नहीं कर रही है और ना ही उन्हें भगा रही है। ये उनको एक मौका दे रही है और देश की विभाजन की जो दो बातें थी उनको पूरा करने में लगी हुई है। जो हमारे देश के वासी, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन अलग अलग जगहों में रहकर अपने आप को अल्पसंख्यक पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उनको अपने देश में उनको उन्नति का रास्ता दिखा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको भी साथ लेके चल रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है एज एन ए सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही गलत फहमी होती है। नागरिकता जो होती है वो अकॉर्डिंग टू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ के थ्रू दी जाती है और पैरामीटर पे दी जाती है। अगर मैं आज किसी भी डेवलप कंट्री में जाना चाहूँ या मैं अंडर डेवलप कंट्री में जाना चाहूँ या मैं डेवलपिंग कंट्री में जाना चाहूँ एज ए सिटीज़न,
तो वो मुझसे सिक्योरिटी के तौर पे कम से कम 50 लाख रुपए तो मांगेगा। मेरे को मौका मिला एक बार हांगकांग में, सन 1993 की बात है। 1999 में लीज ख़त्म हो रही थी ब्रिटिश की हांगकांग के ऊपर, और वो चाइना को हैंडओवर होने जा रहा था। तो मुझसे पूछा गया था, क्या आप यूके में रहना पसंद करोगे? तो मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, जहाँ मेरा देश है, जहाँ मैं पैदा हूँ, मैं वहीं रहना और मरना पसंद करूँगा। वही मेरा नागरिकता का अधिकार है। उसके बाद मैं एक बार लंदन और गया 2000 से पहले। वहाँ भी मुझसे पूछा गया कि आप यहाँ रहना पसंद करोगे? तो मैंने दोबारा उन्हीं से यही बोला कि जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैं वहीं मरना पसंद करूँगा। तो नागरिकता वो होती है जहाँ हम जन्म लेते हैं, और इस देश में, भारत देश में, नागरिकता जो व्यक्ति यहाँ जन्म ले चुका है उसको नागरिकता दी जाती है, ऐसा मानना है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत सिर्फ कुछ चीज़ों पे उन अल्पसंख्यकों के लिए जो वहाँ पर अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाकी को इसमें कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सभी के सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है कि सीएए को लागू किया जाए। हमारे भारत देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री का होना, जयशंकर के विदेश मंत्री का होना, अमित शाह जैसे गृह मंत्री का होना, और देश की नागरिकता को, उसके सभी बिंदुओं को एक आकार देके राष्ट्र का निर्माण करना और सभी के हितों के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। सभी पक्षों के लोगों को ये समझना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें अपने पॉलिटिकल वोटों के लिए इसको भड़काने में लगी पड़ी हैं और बताने में लगी पड़ी हैं, वो गलत है। राष्ट्र निर्माण में सर्वसम्मति से सभी लोगों को एक साथ होके सीएए का स्वागत करना चाहिए।